राम ने रास्ते में हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदी नालों को संबोधित करते हुए सीता के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें सीता का कोई पता ना चला। आखिरकार वे भटकते भटकते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर जटायु अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राम ने जब जटायु को घायल अवस्था में देखा तो उन्होंने दौड़कर उसे उठाया और पूछा, बताइए आपकी यह दशा किसने की है? जटायु बोला, मैं अब तक सिर्फ इसलिए जीवित हूँ कि आपको संदेश दे सकूँ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरे पंख काट दिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। जटायु की मृत्यु पर राम लक्ष्मण भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और फिर वे सीता की खोज में आगे बढ़ गए। अब इन्हें इतना तो ज्ञात हो ही गया था कि सीता का अपहरण लंका नरेश रावण ने किया है। राम सीता के वियोग में बहुत दुखी थे। वे सीता को ढूंढते हुए जब क्रौंच नामक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक अति विकराल और भयानक राक्षस मिला। उस राक्षस की केवल एक आंख थी और बाहर की ओर बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। उसने जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा उन्हें अपने अति विशाल हाथों से पकड़ लिया। उसके दैत्यकार हाथों में दोनों भाई खिलौने की तरह लग रहे थे। राम लक्ष्मण ने अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया पर वे स्वयं को छुड़ा ना सके। वह दैत्य दोनों को निगलने के लिए अपने मुंह के पास ले जाने लगा, परंतु तभी राम को अपनी तलवार खींच निकालने का अवसर मिल गया। उन्होंने तलवार से दैत्य के दोनों हाथ काट दिए और उसे मार गिराया। फिर उस एक आंख वाले दैत्य को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उन्होंने उसके शव को आग के हवाले कर दिया। शव जैसे ही जला उससे एक आकर्षक युवक प्रकट हुआ। वह हाथ जोड़कर राम के पास आकर बोला, मैं कम्बंध नामक गंधर्व हूँ। मैं एक श्राप के कारण राक्षस बना था। आज आपने मुझे श्राप मुक्त करा के मुझ पर कृपा की है। आपसे निवेदन है कि आप वानरराज सुग्रीव से मिल लें। वे सीता माता को खोजने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। राम ने काबंध से सुग्रीव के बारे में पूछा तो वह बोला, आप दोनों यहाँ से सीधे पंपा चले जाइए। वहाँ पर आपको माता शाबरी मिलेगी। वे आपको सुग्रीव के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देगी। यह कहकर काबंध ओझल हो गया। शाबरी मातंग ऋषि की शिष्य और राम की परम भक्त थी। बहुत समय पहले मातंग ऋषि ने एक बार शाबरी से कहा था, देखना एक दिन साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। बस तभी से वह राम की बाट जोह रही थी। काबंध के कहने पर राम लक्ष्मण पंपा पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक साधारण कुटिया दिखाई दी। वह शाबरी की कुटिया थी। राम को देखकर शाबरी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु आप आ गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू झलक आए। फिर उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक आसन पर बिठाया और उनके भोजन के लिए जंगली बेर इकट्ठा करके लाई। वह चक चक कर दोनों भाइयों को बेर देने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके प्रभु खट्टे बेर खाएं। बस इसी प्रेम भाव से उन्हें जूठे बेर खिलाने लगी। राम तो प्रेम पूर्वक जूठे बेर खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को यह अच्छा नहीं लगा और वे चुपके से बेर फेंक देते। बेर खाने के बाद राम ने शाबरी से सुग्रीव के बारे में पूछा। वह बोली, भगवान सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा है, जो यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। सुग्रीव का पता जानकर राम लक्ष्मण शाबरी से विदा लेकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। राम सीता के वियोग में बहुत व्याकुल थे। वे रास्ते में हर ओर सीता को खोजते हुए चल रहे थे और कभी कभी अधीर होकर करुण विलाप करने लगते थे। तब लक्ष्मण उन्हें धैर्य बांधने का प्रयास करते। भाई की दशा लक्ष्मण के लिए भी असहनीय थी। दोनों दुखी अवस्था में
चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। सुग्रीव को एक गुप्तचर ने आकर बताया कि 2 युवक उन्हीं की ओर आगे बढ़े आ रहे हैं। सुग्रीव ने सोचा, हो न हो इन्हें यहाँ मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा होगा, क्योंकि श्राप के कारण वह स्वयं तो यहाँ आ नहीं सकता। यह सोचकर सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान से कहा, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाकर पता करो कि वो दोनों कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? यूँ तो आपने वनवासियों का वेश धारण किया हुआ है, परंतु शक्ल से तो आप दोनों क्षत्रिय राजकुमार लग रहे हैं। आपके कोमल कोमल पैरों को देखकर लगता है कि इन्हें कठोर जंगलों के रास्तों का अनुभव नहीं है। हनुमान के इस प्रकार अधीर देखकर लक्ष्मण बोले, ये मेरे बड़े भाई श्री राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। आपने ठीक ही पहचाना, हम दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं और दंडक वन में अपना वनवास काट रहे हैं। रावण नामक राक्षस सीता मैया को हर कर ले गया है। हम लोग यहाँ वहाँ उन्हीं की खोज कर रहे हैं। कमबंध ने हमने आप कहा था कि आप वानरराज सुग्रीव सीता माता को खोजने में हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हम सुग्रीव को खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। क्या आप उनके विषय में कुछ जानते हैं? हनुमान को जब ज्ञात हुआ कि उनके सामने साक्षात विष्णु के अवतार राम खड़े हैं, तो वे अपने असली रूप में आ गए। वह राम के चरणों में गिरकर बोले, मैं सुग्रीव का महामंत्री हनुमान हूँ। मैं बचपन से आपकी पूजा करता आया हूँ। मेरी भक्ति के कारण ही मुझे वर मिला था कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आज अपने आराध्य के दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। कुछ क्षण रुककर हनुमान आगे बोले, मैं आपको अभी वानरराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। वे पास ही में पंपा स्थित एक पर्वत शिखर पर विराजमान हैं। वे आपसे मिलकर निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे विश्वास है कि आप दोनों अच्छे मित्र भी बन जाएंगे। यह कहकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बैठाया और उड़ चले। पंपा पहुंचकर हनुमान ने राम और लक्ष्मण को एक पर्वत शिखर पर बैठाया और फिर वानरराज सुग्रीव को बुलाने चले गए। हनुमान तुरंत सुग्रीव के पास गए और उन्हें बताया, वानरराज, वे दोनों युवक अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। वे दोनों अपनी विमाता की इच्छा पूर्ति के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने वन में आए हैं। दंडक वन में रहते हुए राम की पत्नी सीता को राक्षस राज रावण हरण करके ले गया है। उन्हीं को खोजने के लिए वे आपकी सहायता चाहते हैं। दोनों राजकुमार बहुत वीर और धैर्यवान हैं। मुझे विश्वास है कि वे बाली से आपका राज्य और आपकी पत्नी वापस दिलाने में अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर सुग्रीव तुरंत हनुमान के साथ वहां पहुंचा जहां श्री राम और लक्ष्मण बैठे थे। हनुमान ने राम लक्ष्मण से सुग्रीव का परिचय कराया। प्रसंगवश सुग्रीव बोला, भगवान, मैं भी अपने बड़े भाई बाली के प्रति आपके अनुज लक्ष्मण की तरह ही निष्ठावान था। एक दिन दुर्भाग्यवश नगर में एक मायावी नामक दैत्य आया। बाली का उससे भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वह दैत्य नगर के बाहर स्थित एक अंधेरी गुफा में घुस गया। बाली ने मुझे गुफा के द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और स्वयं उसके पीछे गुफा में चला गया। कुछ देर बाद मुझे बाली की दर्दनाक चीख सुनाई दी। साथ ही गुफा से रक्त की एक धारा बह निकली। मुझे लगा कि मायावी दैत्य ने मेरे भाई को मार डाला है। अब वह बाहर निकलकर दूसरे लोगों को भी मार डालेगा। इसलिए मैंने गुफा के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया और अपने नगर लौट आया। फिर सबकी सहमति से मैं किष्किंधा का राजा बन गया। किंतु बाली वास्तव में मरा नहीं था। एक दिन वह किसी तरह गुफा से निकलकर सीधे राज दरबार में पहुंचा। उसने मुझे घृणा और क्रोध में अपशब्द कहे और मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे वरदान है कि उससे लड़ने वालों की शक्ति आधी रह जाएगी और शेष आधी बाली में आ जाएगा।
अब वह मुझे जान से मारना चाहता है, अतः बचने के लिए ही मैं अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ ठहरा हुआ हूँ। एक शराब के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। राम बोले, सुग्रीव, आज से तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूँगा। सुग्रीव बोला, भगवान, मैं भी सीता माता को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास वानर और भालुओं की विशाल सेना है। वे चारों दिशाओं में फैलकर सीता माता का पता ढूंढ निकालेंगे। फिर सुग्रीव ने उन्हें कुछ आभूषण दिखाए जिन्हें एक स्त्री ने रोते हुए आकाश से फेंका था। आभूषण देखकर लक्ष्मण बोले, मैं हार, कर्णफूल आदि आभूषणों को नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी सीता माता का चेहरा नहीं देखा। पर हाँ, यदि पाँव का कोई आभूषण हो तो पहचान सकता हूँ। मैं प्रतिदिन आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरण स्पर्श करता था। राम सीता के गहनों को देखकर धैर्य नहीं रख पाए और जोर जोर से विलाप करने लगे। लक्ष्मण और सुग्रीव ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दंडासा दी। फिर अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने शपथ ली कि वे आजीवन मित्रता निभाएंगे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। राम ने सुग्रीव से कहा, जाओ सुग्रीव, बाली को मल्लयुद्ध के लिए ललकारो। मैं छुपकर बाली पर वार कर उसका अंत कर दूंगा। फिर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव किष्किंधा गए। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों का युद्ध प्रारंभ हो गया और राम एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए ताकि बाली को मार सकें। जब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वे असमंजस में पड़ गए। बाली और सुग्रीव न केवल रूप, रंग, कद काठी में एक जैसे थे, वरना दोनों का युद्ध करने का तरीका भी एक सा था। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। सुग्रीव को हैरानी थी कि राम उसकी मदद के लिए तीर क्यों नहीं चला रहे हैं। सूर्यास्त होने पर युद्ध समाप्त हो गया। तब सुग्रीव ने राम से पूछा कि उन्होंने मल्लयुद्ध के दौरान उसकी सहायता क्यों नहीं की। राम बोले, तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मुझे डर था कि कहीं बाली के धोखे में मैं तुम्हें कहीं ना मार दूं। कल तुम उसे फिर ललकारो। इस बार तुम एक माला पहन लेना ताकि मैं तुम दोनों भाइयों में अंतर कर सकूं। अगले दिन सुग्रीव ने फिर बाली को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। बाली को अपनी शूरवीरता पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी तारा ने कहा, स्वामी, इस बार आप सुग्रीव से युद्ध ना करें। मैंने रात में एक बुरा सपना देखा है। सुग्रीव आपका सगा भाई है, उसे सुलह कर लें और शांति पूर्वक रहें। किंतु बाली पत्नी की बात सुनकर क्रोधवश पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। बाली ने सुग्रीव से दंभ भरे स्वर में कहा, कल तुम जीवित बच गए थे, पर आज लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें दोबारा यहाँ खींच लाई है। सुग्रीव ने उत्तर दिया, यह तो आज मल्लयुद्ध के बाद ही निश्चित होगा कि कौन जीवित बचता है और कौन यमलोक जाता है। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। बाली ने सुग्रीव को 2-3 बार पटकनी दी। आज भी बाली ही सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था कि तभी एक तीर बाली की छाती में आकर लगा। यह तीर पेड़ के पीछे छिपे श्री राम ने मारा था। तीर लगते ही बाली कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पर गिर पड़ा। राजमहल में भी यह दुख समाचार पहुंच गया। बाली की पत्नी तारा तो पहले से ही आशंकित थी। वह विलाप करते हुए बोली, स्वामी, यदि आप मेरी बात मान लेते तो आज हम पर यह दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। आपका बेटा अंगद यूँ अनाथ ना होता। बाली अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने सुग्रीव से कहा, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम मेरे पुत्र अंगद और पत्नी तारा का ध्यान रखना। यह कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाली की मौत के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया गया। वह अपना राजकाज संभालने में व्यस्त हो गया। उधर राम कई दिनों से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। सुग्रीव उसके पास लौटकर नहीं आया। इस बात से हनुमान को बहुत गालिन हो रही थी। इसलिए वे एक दिन किष्किंधा जाकर सुग्रीव से बोले, वानरराज, आप राजा बनते ही अपने मित्र राम से किया गया वादा भूल गए हैं। जिस मित्र ने अपने सारे कष्टों का निवारण कर आपके यह सुख चैन का जीवन प्रदान किया है, क्या उनके प्रति आपका यही कर्तव्य बनता है? हनुमान की बात सुनकर सुग्रीव को बहुत
शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, हनुमान, वाकई मुझसे भूल हो गई, जो मैं राम के कार्य को भूल गया। फिर वह एक बार बड़ी वानर सेना तैयार कर राम के पास पहुंच गया। वह उनके सामने नतमस्तक होकर बोला, भगवान, मैं शर्मिंदा हूँ कि आपकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे विलंब हो गया, पर अब आप निश्चिंत रहें, मेरी विशाल सेना सीता माता का जल्दी ही पता लगा लेगी। सुग्रीव के सैनिकों ने चप्पा चप्पा छान मारा, पर सीता माता का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। राम की व्याकुलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, मुझे लगता है कि तुम अवश्य सीता को खोज लाओगे, इसलिए पहचान के लिए एक अंगूठी रख लो और दक्षिण दिशा में जाओ। सीता के पास पहुंचकर जब तुम उसे यह अंगूठी दोगे तो वह समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान ने अंगूठी लेकर राम को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। कई महीने गुजर गए। सुग्रीव के बाकी दूतों के खाली हाथ लौटने के कारण राम को दक्षिण दिशा में गए हनुमान से ही आशा थी। बड़े बड़े वीर योद्धा जामवंत, नल, नील और अंगद भी हनुमान के साथ गए थे। कई सप्ताह की खोज के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। उसके अंदर जाने पर उन्हें फलों फूलों से लदी एक खूबसूरत वाटिका दिखाई दी। उसके आसपास बड़े बड़े स्वर्णिम महल थे। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। जंगल जंगल भटककर वानर काफ़ी थक गए थे। उनको भूख और प्यास भी लगी थी। अंत रसीले और सुंदर फलों को देखकर वे स्वयं को नहीं रोक सके और उन्हें तोड़कर खाने के लिए वाटिका में प्रवेश कर गए। वहाँ पर उन्होंने सोने के सिंहासन पर बैठी एक साध्वी को देखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज नजर आ रहा था। हनुमान ने जब उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली, मैं साध्वी स्वयं प्रभा हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल नवरूप कहानियों से।